हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन की इवेंट्स की जो कि अगले वीक यानी कि 20 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए पिछले वीक की, तो पिछले वीक हमारे बेंचमार्क इंडेक्स लगभग 3% के आसपास गिरे और उन्होंने इससे पिछले वीक का जो भी गेन था उसको गंवा दिया। और अगर बात की जाए कि कौन से रीजंस रहे जिसकी वजह से हमारी मार्केट पिछले वीक गिरी है, तो उसमें सबसे पहले फेडरल रिजर्व में जो हॉकिश स्टांस लिया गया, उसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड ने सरप्राइज करके रेट हाइक किया, और ओमिक्रॉन जो कि कोविड का नया वेरिएंट है उसकी चिंता लगातार बढ़ रही है कुछ देशों में, और हमारे यहाँ पे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लगातार बेच रहे हैं, उसकी वजह से पिछले वीक का 3% की करेक्शन देखी गई। और अगर बात की जाए पिछले वीक के सबसे बड़े इवेंट की जो कि था फेड रिजर्व की मीटिंग, उसमें उन्होंने हॉकिश स्टांस लिया है और उन्होंने बोला है कि जो बॉन्ड परचेजेज है यानी कि टेपरिंग जो है वो मार्च 2022 तक एंड कर दी जाएगी। और इसके अलावा उन्होंने हिंट ये भी दिया है कि अगले साल 3 बार रेट को भी हाइक किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो आईटी को छोड़ के सभी सेक्टर लाल में बंद हुए, खासकर रियल्टी सबसे ज्यादा गिरा, वो लगभग 8% से भी ज्यादा गिरा। इसके अलावा ऑटो, बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, इंफ्रा, मेटल सभी 3 से 5% तक करेक्ट हुए। सिर्फ एक आईटी इंडेक्स था जो कि 2% बढ़ा, और उसका मेन रीजन था कि जो एक्सेंचर के रिजल्ट्स आए थे वो काफी अच्छे थे और उनका फुल ईयर आउटलुक भी काफी पॉजिटिव लग रहा है। और अगर बात की जाए निफ्टी 50 की, तो 526 पॉइंट्स नीचे गिर करके 17,000 के भी नीचे बंद हुआ 16,985 के लेवल पे। और अगर बात की जाए मिड कैप और स्मॉल कैप इंडिसेस की, तो वो भी उन्होंने भी मेन इंडेक्स को फॉलो किया और 4.5% मिड कैप और 2.75% स्मॉल कैप इंडिसेस भी नीचे गिरे। तो अब अगर बात की जाए नेक्स्ट वीक की, तो लगता है कि नर्वसनेस अगले वीक में भी कंटिन्यू रह सकती है। कोई भी बड़ा डोमेस्टिक इवेंट अगले वीक में प्लान नहीं है, तो जैसे ही ग्लोबल मार्केट जैसे भी रिएक्ट करती है तो उसके बेसिस पे हो सकता है कि हमारी भी मार्केट रिएक्ट करे। इसके अलावा प्राइमरी मार्केट बिजी रहेगी क्योंकि पांचों दिन ही कोई एक नई कंपनी लिस्ट होगी। और एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि मार्केट शायद अंडर प्रेशर ही रहे अब अगले वीक भी, अनलेस कि कोई पॉजिटिव अकरेंस हो या पॉजिटिव न्यूज आए। इसके अलावा जो सबसे बड़ी एक्टिविटी होगी वो होगी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की सेलिंग। अगर वो रुकती नहीं है तो मार्केट प्रेशर में रह सकती है। और अगर स्पेसिफिकली हमारे मार्केट बंद होने के बाद की एक्टिविटी की बात की जाए, तो फ्राइडे को डो जोन्स काफी नीचे गिरा, यानी कि यूएस मार्केट में थोड़ी गिरावट देखी गई। हालांकि उसका एक रीजन माना जा रहा है कि जो वहां पे एक्सपायरी थी, क्वार्टरली एक्सपायरी, जो कि वो क्वाड विचिंग बोलते हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है अपने चैनल पे, अगर आप देखना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि क्वाड विचिंग क्या होती है। तो उसकी वजह से हो सकता है कि वो मार्केट गिरी हो, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी ने हमारी मार्केट आवर्स के बाद कोई मेजर रिएक्शन नहीं दिया है। तो कल हो सकता है कि एक बार के लिए, जैसा कि लोग मान रहे हैं कि यूएस की मार्केट गिरी है तो हमारी मार्केट भी रेड में स्टार्ट होंगी, हो सकता है कि ये इतना सरप्राइज ना दें और इवन ग्रीन में भी स्टार्ट हो सकती हैं। और अगर की इवेंट्स की बात की जाए तो ओमिक्रॉन एक बड़ी चिंता अभी भी बना हुआ है, तो उसके ऊपर नजरें रहेंगी क्योंकि अब ये लगभग 89 कंट्रीज में फैल चुका है, जिसमें कि भारत भी एक है। भारत में अभी तक ऑफिशियली 126 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगर ओमिक्रॉन बढ़ता है और उसकी वजह से कोविड रिस्ट्रिक्शन दोबारा लगाई जाती हैं, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है इकोनॉमी को। और इवन 18 दिसंबर को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी बोला है कि जो ओमिक्रॉन की वजह से जो ओवरऑल केसेस हैं वो एक डे यानी कि 1.5 से 3 दिन के बीच में डबल हो रहे हैं, जहां जहां पे कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है। और अगर स्पेसिफिकली कंट्रीज की बात की जाए जहां पे ज्यादा चिंता बढ़ रही है, वो हैं यूएस, यूके, फ्रांस, स्पेन, अर्जेंटीना, इटली, साउथ अफ्रीका और कनाडा। यहाँ पे लगातार कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। हालांकि टच वुड भारत में अभी सिचुएशन कंट्रोल में लगती है, 9,000 से कम केसेस आ रहे हैं। अब लगभग 2 हफ्ते हो गए हैं जब 9,000 से कम केसेस आ रहे हैं। इसके अलावा टेस्टिंग लगातार बढ़ाई गई है। और अगर वैक्सीन की बात की जाए तो लगभग 137 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, और इसमें से 40% ऐसे लोग हैं जिनको कि दोनों डोजेस लग चुकी हैं। इसके अलावा दूसरा बड़ा इवेंट है एफआईआई की सेलिंग, जो कि सबसे बड़ा रीजन माना जा रहा है जो भी हमारी मार्केट गिर रही है, क्योंकि जैसे ही उसमें थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम आता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं और दोबारा से मार्केट गिर जाती है। तो इनकी इनके ऊपर नजरें बनाई रखनी होगी। अगर ये कंटिन्यू रखते हैं अपना शेयर्स को बेचना, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है।
और अगर पिछले वीक की बात की जाए तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने लगभग 10,450 करोड़ के शेयर्स को बेचा, और ये लगातार 23वां दिन था, यानी कि दिसंबर 17 23वां लगातार दिन था जिसमें कि वो लगातार बेच रहे हैं नेट नेट में। और अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात की जाए तो वो थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हैं, और उन्होंने पिछले वीक में भी 6,340 करोड़ के आसपास के शेयर खरीद के थोड़ा सा सपोर्ट किया। और अगर रुपी और ऑयल की बात की जाए तो रुपी पीछे लगातार गिरा है और 76 से भी इवन नीचे चला गया, और उसका मेन रीजन है कि एक तो जो हॉकिश स्टांस लिया गया है यूएस फेडरल रिजर्व में, इसके अलावा जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लगातार आउटफ्लो कर रहे हैं, यानी कि वो भारत से बाहर पैसा लेकर के जा रहे हैं, और तीसरा रीजन है कि जो ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो इन सभी वजहों से जो हमारा रुपी है वो नीचे गिरा है, अब 76 के भी इवन नीचे बंद हुआ है। और अगर ऑयल की बात की जाए तो ऑयल प्राइसेस में 2% की पिछले वीक में कमी देखी गई, और उसका मेन रीजन ओमिक्रॉन है, क्योंकि उसकी वजह से लग रहा है कि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगी तो ऑयल की डिमांड कम हो सकती है। लेकिन फिर भी ये 70 बैरल के लेवल से ऊपर बंद हुआ है, और एक्सपर्ट्स यही मान रहे हैं कि रुपी और ऑयल दोनों ही रेंज बाउंड रह सकते हैं आने वाले वीक में। इसके अलावा अगर आईपीओ और लिस्टिंग की बात की जाए तो अगले वीक में सिर्फ एक आईपीओ ही प्लान्ड है। सीएमएस इंफो सिस्टम्स, जो कि भारत की सबसे बड़ी कैश मैनेजमेंट कंपनी है, ये अपना आईपीओ 21 दिसंबर से 23 दिसंबर तक ओपन करेंगे, और ये मार्केट से लगभग 1100 करोड़ रेस करेंगे, और ये सभी ऑफर फॉर सेल होगा, यानी कि कोई भी ये पैसा बिजनेस में यूज नहीं किया जाएगा, ये पुराने प्रमोटर्स अपना हिस्सा बेच रहे हैं। इसके अलावा सुप्रिया लाइफ साइंसेज, जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इनका अभी आईपीओ ओपन है, जो कि कल क्लोज हो जाएगा, और इसमें ये 700 करोड़ रुपए रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी तक रिस्पांस इनको अच्छा मिला है। और अगर आप इसमें बिलीव रखते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको अच्छा लिस्टिंग गेन दे सकता है। इसके अलावा अगर लिस्टिंग की बात की जाए तो पांचों दिन एक नई कंपनी लिस्ट करेगी। जो मंडे को यानी कि 20 दिसंबर को श्रीराम प्रॉपर्टीज, उसके बाद मैप माई इंडिया 21 दिसंबर को, मेट्रो जो जूतों का ब्रांड है 22 दिसंबर को, मेड प्लस फार्मास्यूटिकल कंपनी 23 दिसंबर को, और डेटा पैटर्न्स 24 दिसंबर को लिस्ट किया जाएगा। और अगर टेक्निकल व्यू और फ्यूचर एंड ऑप्शन डेटा की जो ओपन पोजीशन है उसको देखा जाए तो एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जो नैरो रेंज है वो 16,750 से लेकर 17,180 के बीच में रह सकती है। 16,900 बहुत ही क्रूशियल लेवल हो सकता है, क्रूशियल सपोर्ट हो सकती है। और अगर ब्रॉडर रेंज की बात की जाए तो मार्केट शायद 16,500 से 17,300 के बीच में रह सकती है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे, और अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस पे और अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।